हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज क्लास 10th का चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसकी सप्लीमेंट्री बुक का भी नाम है और चैप्टर का भी नाम है। तो इसी का एक 5th चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए एक लिंक पर, खरीद लीजिए। बहुत शानदार नोट्स मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, फुल एकदम कंप्लीट। अब इस चैप्टर पर आ जाते हैं। तो देखिए, ग्रिफिन इसमें मेन किरदार है। ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। वो क्या करता है, ऐसा इन्वेंशन करना चाहता है जिससे व्यक्ति गायब हो जाए। अच्छा सोच रहा है, लेकिन दिमाग में उसके बहुत खराब भरा है। क्यों? क्योंकि देखो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कोई भी हो, अगर दिमाग में कुछ खराब भरा है तो वो कुछ भी गलत सोच सकता है। साइंटिस्ट तो थे सर, लेकिन वो सोचते थे कि अगर मैं गायब हो गया तो मैं जितने भी उल्टे सीधे काम हैं सब कर लूँगा। जाऊँगा, किसी की चोरी करूँगा, किसी को थप्पड़ मारूँगा, किसी को कुछ करूँगा, किसी को कुछ करूँगा। सबसे ज़्यादा वो परेशान किससे था पता है? अपने मकान मालिक से। मकान मालिक उसे परेशान करता था। वो कहता था, जिस दिन मैं इसमें सक्सेस हो गया, ऐसा ड्रग्स मैंने बना लिया जो गायब कर दे, सबसे पहले ये मकान मालिक को जाके ऐसे ठोकूंगा, पता चल जाएगा। वो कमरे में रहता था, उसी के यहाँ किराए से रहता था और रिसर्च में लगा हुआ था। एक दिन ग्रिफिन को सक्सेस भी मिल गई, सफलता मिल गई। उसने ऐसा ड्रग्स तैयार कर लिया कि जैसे उसने पिया वो गायब, दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कपड़े दिखाई दे रहा है, ना कुछ, मतलब शरीर तो दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो गया। उसने देखा मैं गायब हो चुका हूँ। उसने उठा, जितने भी कपड़े पहने थे सब उतार दिए। अब तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा। सीधा गया मकान मालिक के पास, एक दिया में ला के गया, कौन है। उसने बहुत मेरे को परेशान करता है, और लिया, बहुत मतलब गलत मेंटलिटी का था। उसने लिया माचिस और पूरी घर में आग लगा दी। मकान मालिक भड़बड़ाया, बाहर भागा। इसने सोचा भाग लो, देखो भले ही गायब हो गया लेकिन डर तो सबको रहता है, भाग लो यहाँ से। सीधा भागा, भागता चला जा रहा। और देखो, जब तक जैसे सूखे में जा रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जगह कीचड़ पड़ी हुई थी। उसके बगल में गार्डन था। उस गार्डन में 2 बच्चे बैठे थे। कीचड़ से जैसे ही वो भागा तो उसके पैर छपे हुए नजर आए पानी में, छप। बच्चे डर गए। बच्चों ने सोचा, ए देख क्या हो रहा है, और पीछे भागे। और जैसे वो पानी से क्रॉस किया तो पानी में पैर उसके क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। तो आगे पैर बनते चले जा रहे थे, बच्चे उसके पीछे, वो आगे, बच्चे पीछे, वो आगे, भगते चला जा रहा। उसने कहा, ये मेरे बच्चे पीछे कैसे पड़े हैं? तो वो समझ गया कि पैरों के निशान बन रहा है, इसलिए बच्चे पीछे हैं। जब तक गीले उसके पाँव रहे तब तक पैरों के निशान बनते रहे, बच्चे पीछे चलते रहे। लेकिन जैसे सूखा आया तो पैरों की जो पानी लगा हुआ था वो सूख गया और उसके पैरों के निशान वहाँ पे बनना बंद हो गए। बच्चे परेशान, कहाँ चला गया। एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। लेकिन भाई साहब ने गलत समय चूज किया था। विंटर चल रही थी, सर्दियों का मौसम था। कड़कड़ा गए एकदम। अब क्या करें, आसपास देखा उन्होंने, शाम का टाइम था। ग्रिफिन ने सोचा कहीं तो जाके छुपना चाहिए, क्योंकि ठंड लग रही थी भयंकर। तो सामने की स्टोर दिखाई दी, बड़ी सी दुकान, बिल्कुल बंद होने वाली थी। अंदर घुस गया, पता ही नहीं चला, वो तो गायब है। अंदर घुस गया, स्टोर बंद हो गई। अंदर एकदम बहुत बड़ा स्टोर था। वाह, आनंद आ गया, बढ़िया। उसने देखा, बियर की बोतल रखी, वाइन की बोतल अंदर रखी, क्योंकि स्टोर बड़ा था, सब कुछ था, है ना। एग्स थे, कपड़े थे, सब कुछ उसने सब बढ़िया पहने आराम से, और पहन पून के वाइन पी आराम से। जो भी उसको मज़ा आया, जो भी अच्छा लगा, उसने सब पिया और रात भर एंजॉय किया आराम से। और रात भर एंजॉय किया तो सुबह तक थक गया, 3-4 बजे तक, तो सो गया, कपड़े पहन के वहीं पे सो गया। सुबह दुकान खुली, जो दुकान के नौकर थे उन्होंने दुकान खोली, शटर खोली तो सो रहा आराम से। नौकर, है ये कौन है, कौन हो तुम? गर्दन दिखाई नहीं दे रही थी। वो तो डर गया। उन्होंने कहा, ये क्या है, मारो इसको, मारो। ओ, जगह एकदम भागा, पूरी दुकान में भड़बड़ी मच गई एकदम, इधर उधर भागता चला जा रहा।
वो आगे आगे, नौकर पीछे पीछे। उसने क्या, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, टाई निकाली, कोट निकाला, कपड़े निकाले, गायब। बच गया। और उसने लिया, जल्दी से गया और दुकान में पैसे उठाए और भाग गया। अब पैसे तो दिखाई दे रहे, तो उसने क्या करें यार, कुछ तो करना पड़ेगा। आगे चल के उसको एक नाटक कंपनी दिखाई दे गई। नाटक कंपनी। अब नाटक कंपनी में तो नकली नाक, नकली मूंछ, नकली दाढ़ी आसानी से मिल जाएगी। उसने कहा ये बढ़िया है। सीधे गया नाटक कंपनी में और देखा तो मकान मालिक, उसमें जो मैं कह रहा मकान मालिक, उसके जो दुकानदार थे नाटक कंपनी के, वहाँ पे जाके देखने लगा। बहुत कुछ रखा था उसमें। उसने कहा वाह ये बढ़िया है। नकली नाक लगा ली, नकली मूछें लगा ली, नकली सब कुछ लगा लिया। अब चेहरा तब भी चश्मा लगा लिया। अब जो जो लगाते चला जा रहा था वो दिखाई देते चला जा रहा था, क्योंकि वो तो गायब था। अब चश्मा तो लगा लिया, लेकिन ये सर तो दिखाई देगा। अब क्या करें? उसने लिया, एक पट्टी रखी थी, पट्टी लगा ली पूरे चेहरे पर। लो, सब कुछ दिखाई देने लगा, बढ़िया कपड़े पहने आराम से। तब तक किसी ने देख लिया, कौन है, पकड़ो उसे। भागा वो और तड़रम और वहाँ से भी पैसे निकाल के जेब में भरे उसने, पूरे इतने सारे पैसे, और भागता चला जा रहा। पीछे पीछे वो, आगे आगे वो, इतनी तेज भागा कि वो पीछे रह गए। उसने कहा अगर मैं इस शहर में रहा तो कोई ना कोई मुझे पकड़ लेगा। पगलो गांव की साइड। सर्दियों का मौसम। इपिंग नाम के गांव में पहुंचा। वो एक गांव जो था वो वैसे तो टूरिस्ट इलाका था, वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते थे, लेकिन सर्दियों के मौसम में नहीं आते थे, तो खाली पड़े थे सारे होटल्स। एक मिसेज हॉल और उनके पति का एक होटल था शानदार। वहाँ पे भाई साहब पहुँचे और पट्टी लगाए हुए थे पूरे चेहरे पे, कोट पहने हुए थे, अजीब दिखाई दे रहे थे। काउंटर पे पहुँचे, मिसेज हॉल बैठी हुई थी। रूम मिलेगा? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये अजीब से, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो रूम देना है, पैसों से मतलब है, और वो भी ऐसे टाइम पे आया जब बिल्कुल ग्राहकी बंद है। हाँ मिल जाएगा, 2 रूम बुक कर दीजिए। उसने तुरंत तो पैसे दिए, क्योंकि उस समय तो उसके पास पैसे थे। 2 रूम बुक कर दिए। लेकिन मिसेज हॉल परेशान थी और देखना चाहती थी ये कौन है, अजीब सा आदमी। उनने कमरा तो दे दिया, कमरे उसने बुक किए। अब वो बहुत ही कम निकलता था, जब निकलता था पट्टी लगा के निकलता था। मिसेज हॉल जानना चाहती थी ये है कौन। धीमे 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 बढ़िया आराम से इधर उधर समय मिलता रहा था जब तक पैसे थे, लेकिन पैसे कभी ना कभी तो ख़त्म होने हैं ना। ख़त्म हो गए पैसे, ख़त्म हो गए। मिसेज हॉल मांगे किराया दे दो। अब ये बहाने बनाने लगा, चेक आने वाला है, कहीं ये आने वाला है, कहीं वो आने वाला है। अब सोच रहा क्या करें, ये तो मांग रही है किराया। मिसेज हॉल थोड़ा तो सोच रही थी कि चलो अब दे ही देगा, चेक आने वाला है तो दे ही देगा, लेकिन कोई चेक नहीं आने वाला था। गिरफिन ने सोचा कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने सोचा दोबारा चोरी करनी पड़ेगी। गया, पट्टी वट्टी उतार ली, पूरे कपड़े उतार दिए, सीधे पहुंचा और देख रहा कि कहाँ चोरी करें, कहाँ चोरी करें। तो उसको चर्च का एक पादरी, उसका घर मिल गया। वहाँ पे घुस गया और इधर उधर टटोलने लगा। और जैसे ही वो इधर उधर देख रहा था तो चर्च के जो फादर थे, मतलब उस घर में रहते थे, उनको आवाज़ पहुंच गई। उन्हें कौन। और जैसे ही वो आए अपने ड्राइंग रूम में, देखा तो वो बॉक्स निकाल के पैसे निकाला, चोर पकड़ो। वो भागा पीछे, पादरी वो आगे। इधर रूम में यानी कि होटल में मिसेज हॉल ने देखा कि रूम का दरवाजा खुला है। मिसेज हॉल ने सोचा कि चलो जाके देखते हैं कि आखिर है क्या। जैसे ही मिसेज हॉल वहाँ पे पहुंची, रूम के दरवाजा खुला था, तो अंदर देखा तो वहाँ कहीं पट्टी डली, कहीं चश्मा डाला, कहीं कुछ डला, एकदम अजीब माहौल। तब तक उधर वो चोरी, मतलब ये मिसेज हॉल और उसका पति जो है वो दोनों वहाँ पे देख रहे थे। तब तक वो चोरी करके वहाँ से भाग के आ रहा था। पादरी पीछे था, लेकिन कितना पीछे पड़ता बेचारा, वो थक गया, वहीं पर रुक गया। और वो जो गिरफिन था वो भागते हुए वहाँ पे आया, तो होटल में उसने देखा, अच्छा मिसेज हॉल को ज़्यादा चालाक नहीं बन रही, वो तो गायब था। लेकिन अंदर गुस्सा आई उसको। उसने कहा जो ज़्यादा चालाक बन रही है। उनके पति और मिसेज हॉल खड़े हुए थे कमरे में। उसने उठाई टोपी अपनी और देख दी मुँह में मिला के,
किसने मारा, किसने मारा? एक थप्पड़ दिया। ओ माय गॉड, कोई आया है, कोई आया, मुझे लगता है भूत है, भूत है। और मिसेस हॉल भागने लगी बाहर की ओर, बाहर की ओर भागने लगी। जैसे वो बाहर भागी, उसने दरवाज़ा बंद किया, पट्टी वट्टी जल्दी से लगाई, दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। हाँ जी मिसेज हॉल बताइए, तुम थे क्या अंदर? हाँ मैं ही था। किसने मारा? मुझे क्या पता किसने मारा। मेरे रूम का पैसा दो, फटाफट किराया दो। लीजिए किराया, क्योंकि चोरी करके आ गया। लीजिए किराया, किराया दे दिया भैया। तब तक पादरी ने क्या कर दिया था, वहां के कांस्टेबल से उसकी शिकायत कर दी थी, यानी कि पुलिस आ गई थी। इधर बातें चल रही थी। मिसेस हॉल जोर जोर से चिल्ला रही थी, आप कौन हो, मुझे बताओ। उसने कहा रुक जाओ, तुम्हें बहुत जानने का शौक है मैं कौन हूं। उसने उतारी, पट्टी निकाली, खटखट खटखट गायब होता चला गया। टोपी हटाई, चश्मा हटाया, गायब। सब हैरान परेशान। तब तक पुलिस भी आ गई पीछे और लोग जुड़ गए वहां पे। सबने कहा ये कहाँ गया आदमी। और उसने पुलिस वाले को भी बड़ा डर लगा कि मेरे को ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो गायब है। लेकिन उसने कुर्सी उठाई और पुलिस वाले में दी, मकान मालिक में दी, और सबा करने लगे और भागने लगे वहाँ से। और वहाँ से वो भागा एकदम तड़रम भागते हुए होटल से बाहर निकल गया। इसी के साथ चैप्टर खत्म। समझ में आ गया? हो गया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।